तो सबसे पहले गाइस वेलकम बैक। ये हमारा है कंप्यूटर साइंस का क्लास 12 का रिवीजन सीरीज़ पार्ट 1 है। तो आगे के पार्ट आते रहेंगे अगर आप लोग कमेंट करोगे। और मैं बता दूँ मेरा मेगा गिव चल रहा है, जाकर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये वीडियो मैंने ट्राई किया 1 घंटे का बनाने का, उससे कम भी हो सकता है बट देखेंगे। बट इस वीडियो में क्या मेन इसका इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कैसे आपका बोर्ड का पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे ये पता चल जाएगा, प्लस आपके क्वेश्चन कैसे टाइप्स के आएंगे वो मालूम चल जाएगा, कैसे क्वेश्चन कितने मार्क्स से आएंगे वो मालूम चल जाएगा, कौन से चैप्टर में से मोस्टली कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं वो भी आपको मालूम चल जाएगा इस वीडियो में। सो आप लोग प्लीज़ 1 घंटे अगर टाइम निकाल पा रहे हो तो प्लीज़ देख लेना, कहीं अच्छे से कोने में बैठ के देख लेना। और ठीक है, सपोर्ट करना इस वीडियो को, पूरा लाइक कर देना, शेयर कर देना, हर जगह सपोर्ट कर देना। और अपने हम चलेंगे भी PDF फॉर्मेट में, मीन्स प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, मेरा फेस नहीं आएगा तो वो देखेंगे। जो भी मैं दिखाऊंगा वो सैम्पल पेपर वो आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, जाकर डायरेक्टली डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना चालू कर देना। अगर आपको सैम्पल पेपर और भी चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं ज़रूर आपको ट्राई करूँगा सैम्पल पेपर प्रोवाइड करने का, ठीक है। और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, न्यू ईयर से पढ़ना चालू कर दो। अगर इस साल कुछ नहीं पढ़े तो न्यू ईयर से पढ़ना चालू करो, ठीक है। सो चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो सबसे पहले गाइस चलो देखते हैं। और इस सैम्पल पर अगर आपको चाहिए जो मैंने दिखा रहा हूँ इधर, तो आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। हमारे एक वेबसाइट है सुल्तान चंद पब्लिकेशन, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये उनका ही सैम्पल पेपर है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे बोर्ड एग्ज़ाम में और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, मैं अगेन पहले ही बोल दिया हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। और मैक्सिमम मैं चांसेस लेके चल रहा हूँ 1 घंटे का बन पाए। मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊँगा और सोल्यूशन भी नहीं बताऊँगा, जस्ट एक स्टेप्स बताऊँगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और रिपीटेड क्वेश्चन आते रहेंगे ये बोर्ड में आपके, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े नहीं हो तो आप लोग पढ़ना चालू कर देना, ओके। चलो, और कहाँ से पढ़ना है मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में चैनल के, वहाँ से आकर पढ़ लो। बहुत सारे चैनल हैं, मैंने बेस्ट यूट्यूब चैनल भी बताया है, तो जाके देख लेना वहाँ पर भी। और पहले देख लेते हैं। देखो पहली बात, आपका क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स से आएगा ये देख लो। 70 नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स लिखा है। और टाइम अलॉट कितना किया जाएगा आपका, 3 आवर्स। तो क्वेश्चन कितने बन पाएंगे देख लो। क्वेश्चन मतलब बन पाएंगे कितने वो नहीं बताया गया है, बट वेट अ मिनट में देख लेता हूँ कितना क्वेश्चन है। ओके। तो इसमें 40 क्वेश्चन लिखा है, बट ये मैं बता दूं कि आपका ये क्या है, इसमें और करके भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। देखो 21 क्वेश्चन इसमें है, तो उसमें आपको 15 ही अलॉट करना है, लिखना है। दिखाता हूँ मैं नीचे यहाँ पर, देखो है। तो पहले पढ़ लेते हैं ये अपना इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये अगर आप लोग देखना चाह रहे हो वीडियो, प्लीज़ इसको एक लूप में देखना, बंद करके खोल के वापस मत देखना, ऐसा मत करना। अगर आप लूप में देखोगे तभी आप लोग समझ पाओगे। मीन्स एक टाइम पे देखो कि आप लोग चलते रहो, बंद चालू करके देखो नहीं मज़ा आएगा, मतलब पढ़ने में समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 2 पार्ट्स, ये आपको पहले देख लो। 2 पार्ट्स रहेंगे, ए और बी रहेगा। 2 पार्ट में बांटा गया है इसको, ठीक है, ए और बी। तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ कैसे पेपर पैटर्न आएगा। और मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आप लोग जाके देख लो। वो इधर 10 से 15 मिनट का है, उसमें आपको इन शॉर्ट में बता दिया कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको IP का भी ऐसा चाहिए वीडियो तो बताना। तो बोथ पार्ट A एंड B हैव चॉइसेस, दोनों पार्ट आपके चॉइसेस में है, ठीक है। दोनों पार्ट आपको करना ज़रूरी है। पार्ट A हैज़ 2 सेक्शन। पार्ट A जो हमारा है वो 2 सेक्शन रखता है। सेक्शन 1 इज़ फॉर शॉर्ट आंसर, मीन्स 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे उसमें, ठीक है। और सेक्शन 2 है जो हमारा केस स्टडी क्वेश्चन जो आते हैं वो रहेगा। तो आप लोग ये पढ़ते चलना, जिसमें से आपको ये लिखा है कि 5 केस बेस्ड सब पार्ट एंड एग्जामिनी है टू अटेम्प्ट ओनली 4 आउट ऑफ 5, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में गारंटी बोल रहा हूँ, ऐसे ही पेपर पैटर्न आपका एग्जाम में भी आएगा, तो प्लीज़ इसको एकदम ध्यान से देखो। तो पार्ट B हमारा जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मीन्स आपका ये पूरा लिखना रहेगा, डिस्कशन इसमें करना पड़ेगा आपको। तो ये थियरी रहेगा, एक तरह से पूरा एकदम डिटेल थियरी रहेगा। तो इसमें 3 सेक्शन है पार्ट B में। तो सेक्शन 1 इज़ फॉर शॉर्ट आंसर, जो 2 मार्क्स का कवर करेगा। इन विच 2 क्वेश्चंस हैव इंटरनल ऑप्शन रखे, जिसमें मतलब और रहेगा जिसमें, ठीक है। तो सेक्शन 2 हमारा लॉन्ग आंसर, जो 3 मार्क्स का कवर करेगा आपका,
ओके, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है इंटरनल चॉइसेस में, ऑप्शन रहेंगे इसमें भी। सेक्शन 3 भी ऐसे ही वेरी लॉन्ग है, वो 5 नंबर का कवर करेगा और इसमें भी 1 इंटरनल चॉइसेस अवेलेबल है। तो अगेन आपके बोर्ड पे भी ऐसे ही आएगा, पेपर पैटर्न ऐसे ही रहेगा, तो प्लीज़ देख लो, ठीक है। और इसको आंसर कौन से लैंग्वेज में करना है, मीन जो हमारा यूनिट 1 है वो पाइथन है, तो उसी लैंग्वेज में आपको आंसर इसको करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पेपर पैटर्न कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे हैं। थोड़ा मैं हेल्प करूँगा इसमें, सॉल्यूशन आपको बताऊँगा, बट सॉल्यूशन इसमें दिया गया है, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बन सकते एग्ज़ाम में। ओके, तो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 का सेक्शन 1 है, तो ऐसे ही हमारा पेपर पैटर्न बोर्ड में भी आएगा। सो आप लोग अभी से पढ़ना चालू कर दो, बहुत इजी पेपर आता है यार गाइस, मैं बोल रहा हूँ ज़रूर बहुत इजी आता है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करो, मैं ज़रूर उधर हेल्प करता रहता हूँ वहाँ पर स्टूडेंट का, ठीक है। तो चलो चालू कर देते हैं। तो ये सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मीन्स एक तरह से एमसीक्यू ये है, ठीक है। तो आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन फॉर ईच क्वेश्चंस, ठीक है, जितने ऑप्शन दिए उसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। 21 क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही हमारा सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी था। तो अगेन ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर नहीं है, बट उसी के टाइप का ये पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर है। तो किसने बनाया है, प्रीति अरोरा। यू ऑल आर नोइंग का बुक यूज़ करते हो, सुल्तानचंद की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर लो। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द मॉड्यूल टू विच द फॉलोइंग फंक्शन इज बिलोंग। तो अगेन ये क्वेश्चन हमारा कौन से चैप्टर का है, आप लोग बता दो कौन से चैप्टर का लग रहा है। ये हमारा है ओके, ये हमारा पाइथन लाइब्रेरी का है, ठीक है, लाइब्रेरी का है। तो ये भी एक, मैं इसमें अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर उसमें बताया था कि मेरा 3 मार्क्स का पाइथन लाइब्रेरी आएगा, 3 to 4 मार्क्स का। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा बन गया है। तो इसमें बस आपको मॉड्यूल बताना है। जैसे देखो एक रैंडम मॉड्यूल का भी आ सकता है क्वेश्चन, कोई INT रहेगा तो उसमें बताना पड़ेगा कौन सा मॉड्यूल है, तो ये रैंडम मॉड्यूल है। तो वैसे हमारा सेल है, तो सेल मॉड्यूल कौन सा है, मैथ मॉड्यूल है। यू ऑल आर नोइंग, एक ये डंप जो नया मॉड्यूल लग रहा है, आप लोग कभी सुने नहीं होगे, सुने होंगे बट बुक में पढ़े नहीं होंगे, बुक में अवेलेबल है बट आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। तो ये पिकल मॉड्यूल है, पिकल मॉड्यूल का बिलोंग करता है ये। तो ऐसे क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आएंगे, क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चन पेपर ऐसा बनाता है कि जो ऑल इंडिया वाले दे पाए। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट विलेज एरिया में रहते हैं जहाँ पर कंप्यूटर साइंस अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है, तो सीबीएसई क्वेश्चन एकदम बेसिक्स लेवल पर बनाता है, बट हाँ थोड़ा ट्रिकी बनाता है, इतना याद रखो। क्वेश्चन ईजी रहते हैं बट ट्रिकी रहते हैं, ये याद रखो। मैंने टोकन्स वाला भी बताया था कि इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आएगा, तो ये सैम्पल पेपर में भी अवेलेबल है। राइट द टाइप ऑफ टोकन्स, कौन से टाइप का ये टोकन है, इफ़ रोल नंबर, ठीक है। तो इफ़ कौन से टाइप का टोकन है, हमारा कीवर्ड है इफ़। ये जो यू ऑल आर नोइंग 32 या 29 कीवर्ड होता है हमारे कंप्यूटर साइंस में, मीन्स पाइथन में, सॉरी। तो पाइथन में कितने टाइप के रहते हैं, 29 की 32 ऐसा रहता है, मुझे एकदम एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है बट रहते हैं। फॉर ऐसा हमारा क्या है, कीवर्ड है। फॉर एल्स तो ऐसा हमारा कीवर्ड है। तो वैसे ही हमारा इफ़ भी क्या है, कीवर्ड है। तो रोल नंबर क्या है, आइडेंटिफायर है। अगेन इसको बहुत लोग सोचेंगे कि इसको बना देंगे हमारा क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल बना देते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखा करो। अगर देखो ऐसा रहेगा, ओके, अगर इफ़ ऐसा लिखा रहेगा कैपिटल लेटर में, ठीक है, तो ये हमारा कीवर्ड नहीं माना जाएगा, क्योंकि कीवर्ड एक रहता है कि वो जनरल एक क्या बोलते हैं उसको, केस सेंसिटिव रहता है। तो इफ़ अगर शॉर्ट में लिखा रहेगा तो वही कीवर्ड माना जाएगा, मतलब पता, हाँ समझे जाएगा, ठीक है। थोड़ा डिटेल में ले रहा हूँ, प्लीज़ समझो इसको बात को। तो ये कौन से चैप्टर से, हमारा रिवीजन 2 से है। तो प्लीज़ रिवीजन 2 से मैं तो बोल रहा हूँ 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपका गारंटी आएगा, तो पढ़ना चालू करो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। तो वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन, तो ये भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया था अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो में, पाइथन के कंप्यूटर साइंस में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा डिवीज़न 2 में आता है, और ये क्लास 11 का बेसिक्स है, तो आपको ये आता ही होगा। तो इसमें से वैलिड जो हमारा इनवैलिड है, कभी कभी पूछ लेता है इनवैलिड, तो क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान से पढ़ा करो। तो इनवैलिड और वैलिड में डिफरेंस मालूम ही होगा आपको। जो वैलिड मतलब जो सही है, तो सही हमारा यही वाला है, तो इसलिए यही लिखा है। ये एंड ये सब हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है। ओके, बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, बहुत लोग इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर में ला देते हैं, तो प्लीज़ समझा कर क्वेश्चन को। 1 मार्क्स ये भी कवर करेगा। ऐसे क्वेश्चन गारंटी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और मैं बोल रहा हूँ इससे ईजी आएगा। ये हमारा एसक्यूएल का क्वेश्चन है। विच कमांड इज़ यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू इंटीजर वैल्यू। ऐसा कौन सा कमांड है जो आपका टेक्स्ट वैल्यू को, मीन्स ए को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो वो हमारा INT कमांड, ठीक है।
INT लिखोगे तो आपका कमांड वो हो जाएगा इंटीजर वैल्यू में। तो ये भी 1 मार्क का रहेगा। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये सब यार। ओके, तो मैंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताया था कि एसक्यूएल इंटरफेस से 1 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इससे ज़्यादा कभी सोचना भी मत, और इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा। तो ये सैम्पल पेपर है, तो अगेन इसमें कुछ तो आपको हार्ड क्वेश्चन देंगे ही एज़ कम्पेयर टू बोर्ड के सैम्पल पेपर से या बोर्ड के पेपर से। तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट मैं बोल दे रहा हूँ पढ़ लिया करो, थोड़ा बेसिक्स पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा। राइट द नेसेसरी कमांड टू इनकॉर्पोरेट एसक्यूएल इंटरफेस विथ पाइथन। ऐसा कौन सा कमांड है जो कि ऐसा कौन सा कमांड है कि जो एसक्यूएल कमांड को इनकॉर्पोरेट मीन्स कनेक्ट करे पाइथन से। तो ये हमारा यही कमांड है, देख सकते हो, या कैसे भी लिखो, import mysql db और import mysql डॉट कनेक्टर और import py-mysql, ठीक है। ऐसे इसमें से कोई भी लिख सकते हो। तो ये चैप्टर पढ़ लो, यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं इनके, ये चैप्टर के। ये क्वेश्चन तो गारंटी आता ही, बोर्ड में हर साल आता ही रहता है। विच इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी। तो ये क्वेश्चन गारंटी आता है, हर साल आता है। लिस्ट का कभी पूछ लेता है, कभी ये डिक्शनरी का पूछ लेता है, कभी अरे का नहीं पूछता है, लेकिन टप्पल का पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन गारंटी आएगा ही। तो डिक्शनरी का मोस्टली चांसेस रहता है डिक्शनरी पूछेगा, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है ये देख लेते हैं। पूछा है कि देखो ये 4 आपको वैल्यू दे दिया है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन बताया था कि आता ही है। 4 आपको कमांड दे दिया गया है, ठीक है। तो उसमें से सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट फॉर्म है, ठीक है। तो हमारा जो रहता है डिक्शनरी वो कर्ली ब्रैकेट में किया जाता है। तो पहला ये देख लिया करो। तो कर्ली ब्रैकेट में मोस्टली 2 है, ये वाला है, फर्स्ट वन है और फोर्थ वन है, ठीक है। तो फोर्थ वन फर्स्ट वन से चूज़ करना है। तो कौन सा सही रहेगा देखो। फिर इसके बाद हमारा ये देखो, ये ब्रैकेट में है, ऊपर अपर ब्रैकेट में है, और ओके 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 वेट अ मिनट। तो फोर्थ वाले में कॉलम नहीं दिया गया था, तो ये रॉन्ग हो गया है, और ये फर्स्ट वाला हमारा राइट है, ठीक है। तो ये सब चैप्टर पढ़ लो, बेसिक चैप्टर है, बहुत ही अच्छे चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। ये भी क्वेश्चन गारंटी आता ही रहता है हर साल, और ये भी रिवीजन 2 का है, ये भी रिवीजन 2 का ही था। तो मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे बेसिक 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो हमारे रिवीजन 2 से ही आएंगे। ओके, आइडेंटिफाई तो प्लीज़ आप लोग अपने नोटबुक में मार्क करते जाओ कि किससे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। आइडेंटिफाई द वैलिड, ताकि आप लोग अगर अभी तक पढ़े नहीं हो तो पढ़ पाओ और पास कर पाओ अपने बोर्ड। मैं तो बोलूँगा कंप्यूटर साइंस पास करने में बहुत ही आसान है। आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल, ठीक है। हमको वैलिड डिक्लेरेशन करना है, मीन्स ये एल जो है, एल जो हमारा है, ठीक है, तो वो किसका वैलिड है, मीन्स कौन से, मतलब ये डिक्शनरी है कि टप्पल है कि अरे है कि स्ट्रिंग है कि कौन सा ये है। तो ये लिस्ट आपको मालूम होगा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होता है। तो इन सिंपल मैं बोल सकता हूँ ये लिस्ट है। अरे तो आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, तो अरे को कोई मार्क्स मतलब मानते ही नहीं आप लोग, ठीक है। अरे तो C++ में ज़्यादा रहता है। फाइंड एंड राइट द आउटपुट। ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आपकी मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, कम से कम आपके 10 से 12 नंबर के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज़ रेडी रहना, पढ़ते रहो, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है। आप लोग मुझे DM करो, मैं आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको आउटपुट बनाना है, और ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन, काफ़ी इजी है। इसमें आपका लूपिंग यूज़ किया गया है और वाइल लूप यूज़ किया गया है। तो आपको बताना क्या है, इसका आउटपुट क्या बनेगा। तो इसका आउटपुट देखो, एक्स, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा। एक्स इक्वल टू ऊपर ABCDEF, आई को ले लिया है, आई इक्वल टू A कर दिया है, वाइल आई इन एक्स, आई को एक्स में ले लिया है, ठीक है। आई को एक्स जो हमारा वेरिएबल है एक्स में ले लिया, प्रिंट कर दिया आई। एंड का मतलब, अगर देखो बेसिक्स बहुत लोग स्टूडेंट को नहीं मालूम रहता है कि एंड का मतलब क्या होता है। तो यही नहीं मालूम होता, तो इसलिए हम लोग बस बोल देते हैं ये प्रिंट होगा, बहुत लोग ये कर देते हैं। बट इनफिनाइट में जाएगा क्योंकि एंड यूज़ कर दिया है, और ये ले लिया है, ठीक है। अपर ब्रैकेट, अपर कॉमा, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा इसमें, इनफिनाइट मीन्स ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये हमारा क्वेश्चन आपके पिछले साल बोर्ड में आया था। ये सैम्पल पेपर में भी अवेलेबल करा दिया गया हमारे प्रीति अरोड़ा के। तो ये भी 1 मार्क्स कवर करता है। ये हमारा नेटवर्किंग का है, नेटवर्किंग जो चैप्टर उसमें का है, क्लाउड वाला जो टॉपिक है उसका है। तो आपको एग्जांपल देना है पब्लिक क्लाउड का। तो पब्लिक क्लाउड हमारा गूगल ड्राइव है, बहुत सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो हमारा है वो भी हमारा पब्लिक ड्राइव है,
पब्लिक क्लाउड है, सॉरी। तो ये सब हमारे क्या है, पब्लिक क्लाउड है। अब प्राइवेट क्लाउड ज़्यादा मोस्टली पूछता भी नहीं और ज़्यादा उस पर ध्यान भी ना मत दो, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि इस बार IoT वाला भी पढ़ लेना, चांसेस आने का उसका भी, ठीक है। IoT वाला एंड देन या IoT वाला पढ़ लेना, आ सकता है। तो ये हमारा था नेटवर्किंग का। तो 10वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बहुत मैं डिटेल में जा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग उसको फोकस करना। ये मैं बोल रहा हूँ 21 में से 15 में से ऑप्शनल इतना ज़्यादा दे दिया गया है, तो इतना आसानी से आप लोग कवर कर पाओगे, ठीक है। मैं MCQ ये सब 1 मार्क्स क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसमें ही मिस्टेक ज़्यादा करते हो। और आप लोग पाइथन के देखो हमारे CBSE वेबसाइट पे भी नहीं अवेलेबल है, कैसे अपना क्वेश्चन पेपर अटेंड करें। तो ये सब जो हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन है आपको देखो, बस अगर देखो ये हमारा एक बेसिक्स है, तो इसको आप लोग अपने पेपर पे ऐसे करना, एरो देके या आंसर 10 लिख के 10 लिख देना पहली बात। फिर आपका जैसे इसका आंसर है IoT, तो ये कर देना, IoT लिख देना। मैं बोलूँगा फुल फॉर्म लिखना तो सही रहेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं कि जिनको नॉलेज नहीं है, वो जाते हैं कॉपी चेकिंग करने। तो प्लीज़ पूरा लिखना, तो वो बेस्ट रहेगा, ओके। तो 10वां पढ़ लेते। देखो मैंने बोला IoT वाला आ भी गया। डैश इज़ ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर्स एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो ये हमारा IoT रहेगा। बहुत सिंपल डेफिनेशन था, बहुत ही एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका आता भी है, ठीक है। IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे लोग आप लोग पढ़ते जा रहे हो, बहुत लोग को पढ़ते चलो। 1 मार्क्स क्वेश्चन ये भी है। फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड। इसका आउटपुट कोड बताना। ये फंक्शन का है हमारा पहला चैप्टर जो आपका है क्लास 12 का कोर सब्जेक्ट बोलते तो कोर टॉपिक। तो इसमें देखो एक लिखा गया कि वेरिएबल है इज इक्वल टू 10, डिफाइन करना है कॉल। तो आप लोग पढ़ लो, ग्लोबल और लोकल ये सब पढ़ के अपना आंसर दे देना। ये बेसिक्स है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन गारंटी आते हैं हर साल बोर्ड में, इस साल भी आएगा। और पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ जाके यूट्यूब पे देख लो, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आप लोग बोलोगे कोई ऐसे टॉपिक को पढ़ाने के लिए तो मैं ज़रूर पढ़ा दूँगा, बट अगर बोलोगे कि भैया ये पढ़ा दो, मैं नहीं करा पाऊँगा, ठीक है। हर चैप्टर को एक डिफाइन में नहीं पढ़ा पाऊँगा। अगर आप बोलोगे ये टॉपिक मुझे पढ़ा दो, तो ज़रूर एक सेपरेट वीडियो आता रहेगा उसके लिए, बट आप लोग कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ये ग्लोबल और लोकल वाला ये बहुत बार आता रहता है, इसका डेफिनेशन भी आएगा, डेफिनेशन ग्लोबल और लोकल वाले का। तो राइट एनी वन एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी वाला क्वेश्चन है, तो उसका आप लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है। और टोपोलॉजी का क्वेश्चन पिछली बार तो नहीं आ रहा था, दरअसल टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो आ सकता है, बट पढ़ के जाना। टोपोलॉजी बहुत ही सिंपल है, बस टोपोलॉजी देखो यही रहेगा, ऐसा रहेगा, ये टोपोलॉजी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते चलो, टॉपिक पढ़ लो, बहुत ईजी है। नेटवर्किंग का कोर्स तो बहुत सारे लोग पढ़ाए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और टॉपिक की बुक का पढ़ लो, बहुत सही रहेगा। तो ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, मीन्स हमारा ये आया है SQL के कनेक्टिविटी SQL से आया है, ठीक है। तो राइट एनी कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूज्ड इन SQL। ये सब कहाँ से यूज़ किया गया, तो ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है। एग्रीगेट मतलब होता है सम ऑफ टोटल, सम ऑफ ऑल, सॉरी। तो सम ऑफ ऑल मीन्स ये सब सम ऑफ ऑल ही करता है हम लोग। मीन अगर हमको सम करना है तो अगर हमको प्लस करना है तो सारा ही करेंगे, तो इसका मतलब ये एग्रीगेट है। मैक्सिमम मतलब हमको सारे में से मतलब 10 में से 1 निकालना है तो वो मैक्सिमम होता है। मिनिमम मतलब 10 में से सबसे छोटा निकालना है तो मिनिमम। तो ये सब एग्रीगेट मीन्स टोटल को जोड़ के एक बनता है, तो इसको बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए DML कमांड। DDL और DML का क्वेश्चन गारंटी आता ही रहता है और इस साल भी आएगा, ठीक है। तो पढ़ लेना, बस सिंपल पूछ रहा है कि कौन सा कमांड है, DML है, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ओके। तो ये सब में से आपका सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। जो मैनिपुलेट मतलब जो चेंज कर पाए, तो मैंने सेलेक्ट चेंज करेगा। नेम द मोस्ट सूटेबल, ये हमारा SQL का क्वेश्चन था। नेम द मोस्ट सूटेबल वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया फॉर कनेक्टिंग टू हिली एरियाज। हिली एरियाज में जहाँ पर पहाड़ रहते हैं, बारिश ज़्यादा होती है, ये सब आपका हिली एरियाज होता है। तो यहाँ पर आपका वायर टेक्नोलॉजी तो यूज़ नहीं हो पाएगा, तो रेडियो सबसे बेस्ट है, तो इसलिए रेडियो से आप लोग लिखोगे। ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन था। लिस्ट आउट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ ओपनिंग ऑफ पाइथन फाइल्स। तो ये हमारा फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कर पाओगे। स्पेशली फॉर आप लोग कर लो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है।
तो ये सब भी हमारा किस्म का क्वेश्चन है। ये भी हमारा फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है। फाइल हैंडलिंग का हमने बताया था बेस्ट। देखो पाइथन में से आपका 2 ही चैप्टर में से मोर देन क्वेश्चन आएंगे, लाइक हमारा आएगा पाइथन रिवीजन 2 से एंड फाइल हैंडलिंग से। तो यही 2 चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको पेज से एकदम अच्छे से। CSV फाइल जो इस साल इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें से गारंटी कम से कम मैं बोल रहा हूँ 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं। CSV का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। तो CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। राइट अ क्वेरी इन SQL टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेटास। हमको एक क्वेरी डालना है कि आपका हमारा डिस्प्ले हो जाए एग्जिस्टिंग डेटा। एग्जिस्ट मतलब जो पहले से एग्जिस्ट किया हो, मीन्स पहले से जो है। एग्जिस्टिंग का मतलब यही होता है। तो हम लोग वही करेंगे शो टेबल। तो बहुत लोग ये भी कर देते हैं डिफाइन टेबल, ये भी कर देते हैं, बट डिफाइन टेबल रॉन्ग कमांड है, शो टेबल रहेगा। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ SMTP। तो अगेन मैंने फुल फॉर्म वाला मैंने PDF बनाया नहीं, जब बन जाएगा तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। फुल फॉर्म के क्वेश्चन कम से कम आपके 3 से 2 नंबर का आ जाएंगे। सिंपल आएंगे। लैन क्या होता है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यही सब क्वेश्चन आते रहेंगे और आता रहेगा। SMTP मोर देन आता है, हर साल आता है SMTP का। तो ऐसे SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये हमारा नेटवर्किंग क्या है। ओके, और आपको मालूम होगा कि पाइथन 40 नंबर का कवर करेगा। ओके, और नेटवर्किंग हमारा 10 नंबर का कवर करेगा। ओके, और हमारा SQL हमारा कवर करेगा 20 नंबर का। तो मतलब बहुत ही काफ़ी अच्छे से इसको डिवाइड किया गया है। और पाइथन ज़्यादा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट बोल सकते हैं, स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन भी देख रहा हूँ अभी तक आ रहे हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फील्ड कंस्टेंट। अगेन ये मैं बोल रहा हूँ, ये डिफिनेशन याद कर लो। टेबल कंस्टेंट क्या होता है, कंस्टेंट क्या होता है। ओके, विल इंश्योर दैट द फील्ड शुड नॉट बी ब्लैंक, लेफ्ट ब्लैंक, जो आपका ब्लैंक ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन टिपिकल है नहीं। हम ये ऐसा कौन सा कंस्टेंट है कि वो आपको कंस्टेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं कि वो आपका ब्लैंक जो मतलब आपको टेबल बनाओगे, अगर आपको ब्लैंक रहेगा तो वो आपको शो कर देगा कि बोलेगा कि नॉट नल, नल नहीं छोड़ना है। मीन्स नल मतलब नॉट नल मतलब खाली नहीं छोड़ना है। तो एरिया को नॉट नल मिस करो। ठीक है, ये सब। द फॉलोइंग इज ए 32 बिट बाइनरी नंबर। 2021 है ये हमारा। यूजली रिप्रेजेंटेड एज अ 4 डेसिमल वैल्यूज, ईच रिप्रेजेंटिंग 8 बिट्स इन अ रेंज। अगेन ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में गारंटी नहीं आएगा। ये आपका आ गया है बट आएगा नहीं। ये आपका नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, बट ट्राई कर लो, पढ़ लो। आपके टॉपिक में है तो आ सकता है कि मैं बोलूँगा गारंटी कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है कि ये कि हमारा क्या है। तो इट इज एन IP एड्रेस। ये हमारा IP एड्रेस। तो आप लोग इसको लर्न कर लोगे तो समझ रहे सही रहेगा। ये देखो जो पॉइंट रहता है ना, ये पॉइंट लर्न कर लोगे तो आपको IP एड्रेस रहेगा। और आई थिंक मैक एड्रेस में ऐसा रहता है, ये वाला पॉइंट रहता है, कॉलन वाला पॉइंट। तो मैक एड्रेस में ही रहता है और IP एड्रेस में हमारा ये रहता है। तो ये पढ़ लोगे तो समझ जाओगे। ये हमारा यूज़ होता है आइडेंटिफाई द कंप्यूटर नेटवर्क। आ भी सकता, नहीं भी सकता, मैं बोलूँगा तो नहीं आएगा। अब सेक्शन 2 पे चलते हैं और पार्ट 1 है सेक्शन 2। ठीक है, बहुत ही स्लो चल रहे हैं, अब मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अब बोथ द केस बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारा। केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब समझे कि नहीं, आपको कुछ केस दिया रहेगा, मीन्स कुछ टेबल दिया रहेगा, तो आपको उसका सॉल्यूशन का आंसर देना है। ओके, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन। कोई आपको 4 पार्ट से अटेम्प्ट करने हैं, ईच सब पार्ट कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका एक ओके वेट अ मिनट, ये आपका SQL का क्वेश्चन है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन रहता है, ये हर साल आता रहता है, इस साल भी आएगा ही आएगा। तो इसको कवर कर लेना। मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन कैसा है, कैसे आता है। देखो, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू डिक्लेयर्ड एज ए प्राइमरी की। तो इसमें से कौन सा है कि वो हमारा प्राइमरी की सेलेक्ट किया जाएगा। तो प्राइमरी की ओके, तो हमारा प्राइमरी की यही होगा क्योंकि ये सबसे यूनिक लग रहा है। 1 2 3 4। इसमें देखो हमारा यूनिक क्यों नहीं है, वेट अ मिनट। इसमें देखो हमारा स्कॉट इधर भी यूज़ किया गया, स्कॉट ये भी यूज़ किया, तो ये प्राइमरी नहीं बन पाएगा, यूनिक नहीं है ये। तो प्राइमरी की का मतलब जो यूनिक हो सबसे। राइट द डिग्री एंड कार्डिनलिटी। और ये देखो क्वेश्चन गारंटी आता है हर साल, प्लीज़ पढ़ लेना। डिग्री एंड कार्डिनलिटी पढ़ लेना। ओके, तो डिग्री मीन्स होता है आपका रो, जो लाइक ये रो है, तो डिग्री हमारा है 3। ठीक है, कार्डिनलिटी कितना है, तो कार्डिनलिटी बहुत लोग इधर से जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये गलत फॉर्मेट है, आपको ऐसे लेके चलना है, 1
जहाँ से आपका मीन्स आपका ऊपर का टाइटल नहीं लेना है। तो ये आपका 6 है, तो हमारा कार्डिनलिटी कितना है 6 है। तो यही आपका है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी। ये क्वेश्चन गारंटी हर साल आता रहता है। तो ये आप लोग देख लो, 5 दिया है तो आपको इसमें से 4 ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये हमारा केस बेस्ड हो गया, ओके। अब हमारे 23 पे चलते हैं। तो ये भी हमारा एक CS, ये हमारा एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, मीन्स केस स्टडी रहेगा। एक आपको केस दिया रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये हमारा CSV फाइल से है, जो हमारा न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस किया इस साल, और वो गारंटी है इस साल आएगा ही। और ये फाइल हैंडलिंग का है, तो आप लोग पढ़ लेना प्लीज़। फाइल हैंडलिंग से मैं बोला था क्वेश्चन बन के आएंगे। तो यही लिखना है कि नेम द मॉडल इशूड इम्पोर्ट इन लाइन 1 इम्पोर्ट CSV। तो ये तो आप लोग इधर देख लोगे, आप लोग पढ़ लो। मैं इसमें एक्सप्लेन क्या करूँ, आप लोग पढ़े होगे तभी आप लोग को आंसर दे पाओगे। मैं बताने के लिए चलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। यूट्यूब पे कोर्स अवेलेबल, जाके देख लो, लिंक मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो हमारे चलते हैं आप लोग पार्ट बी पे, सेक्शन 1 के पार्ट बी पे सेक्शन 1 पे। ये जो हमारा रहेगा 2 मार्क्स कवर करेगा, सेक्शन 1 2 मार्क्स कवर करेगा, ठीक है। री राइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो गारंटी आता है और आएगा। देखो, जो भी सैम्पल पेपर में अवेलेबल रहता है क्वेश्चन, वो आते हैं, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे टाइप के क्वेश्चन पढ़ना चालू कर दो। तो जिसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें रॉन्ग रहेगा उसको आपको रिमूव करके ऑल सिंटेक्स अंडरलाइन, तो आपको रिमूव करके इसको न्यू मतलब जो सिंटेक्स रहता है न्यू, जो ये गलत है उसको नया मतलब सही करके लिखना रहता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं ये बहुत बार। देखो, ये जो INT लिखा है, INT इसको फुल फॉर्म कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। बहुत बार इफ़ ही फुल में रहेगा, तो ये इफ़ हमारा स्मॉल में रहता है, स्मॉल लेटर में रहता है। तो इसे आपको बेसिक समझना पड़ेगा। और ये देख लो, इसका सॉल्यूशन यही है। तो ये कवर करेगा 2 नंबर आपका। ये हमारा है रिवीजन 2 से, एक तरह से है, ठीक है। रिवीजन 2 से ये क्वेश्चन बना है ये, ओके। डिफरेंस बिटवीन स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी, आपको डिफरेंस बताना है स्टार टोपोलॉजी से और बस टोपोलॉजी से, ओके। तो ये आपको डिफरेंस पढ़ लेना। डिफरेंस के लिए आप लोग पढ़ लो, देख लो क्या है। स्टार टोपोलॉजी ये होता है, ऐसे बनता जाता है, ठीक है। और बस टोपोलॉजी आपको मालूम है। मैं अभी देखो, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन तो कर नहीं पाऊँगा, आपको देखना ही पड़ेगा। डिफरेंस देखो, ऐसे ही दोगे तो अच्छा लगेगा, कॉलम में दोगे तो अच्छा लगेगा डिफरेंस, ठीक है। ऐसे कॉलम बना के दोगे तो अच्छा लगेगा। काफ़ी बहुत लोग डिफरेंस ऐसे देते हैं, पैराग्राफ में देते हैं, यहाँ इसका डिफरेंस होगा तो यहाँ इसका डिफरेंस होगा। मार्क्स चांसेस रहते हैं नहीं मिल पाएगा, यहाँ पर आपको 1.5 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर ऐसा देखो तो 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। और मैं बोलूँगा तो आप लोग एग्जाम्पल देख के दोगे डिफरेंस तो बेस्ट रहेगा, ओके। और भी दिया है, मैंने बोला था इंटरनल चॉइसेस रैंक 2 सेक्शन 2 में है, तो ये और दिया गया है। ये भी हमारा एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रीवेयर एक हमारा इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर है, पढ़ोगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी लिखा है, एक्सपांड द फॉलोइंग टर्म्स। देखो, मैंने बोला था ना, 2 आपका फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन गारंटी आता है। देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। मैं बोला ना 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया है कि नहीं। तो फुल फॉर्म वाला पढ़ लो, काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं। देख लो जी, CDM में पूछ रहा है, GSM पूछ रहा है, LAN पूछ रहा है, WLL पूछ रहा है। इतना भी हार्ड नहीं आएगा, लेकिन आता है कुछ ना। कोड डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, सब लोग देख लो, 2 नंबर मिल जाएगा आपको आराम से। तो ये भी हमारा केस स्टडी क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ केस स्टडी क्वेश्चन पढ़ना चालू करो गाइस, बहुत चांसेस आने का। आप लोग जो सुमिता रोराम पढ़ते रहते हो, टाइप सी क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो, उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन आते ही नहीं आपके बोर्ड में। क्यों पढ़ते हो यार आप लोग, ठीक है। पढ़ा मत करो, जो आता है वही पढ़ा करो। अगर आपको ज़्यादा ही नॉलेज लेना है तो प्लीज़ लो, BTech करो, ये सब करो, BCA करो, तब जाके नॉलेज लेना घुस के। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल वैल्यूज़। हमको प्रिंट करना है, एक नंबर लेके हमको प्रिंट करना है फैक्टोरियल वैल्यूज़। तो फैक्टोरियल वैल्यूज़ प्रिंट कराना है। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम, फैक्टोरियल क्या होता है वो आप तो मालूम ही होगा। आप चाहे फंक्शन से डिफाइन करो या नॉर्मल प्रोग्राम बना के बता दो, लूप से। लूपिंग इसमें भी कुछ है, लेकिन ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा प्रोग्राम और ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब छोटा हो जाएगा, बट आपको जो जैसा लगे। देखो, बहुत लोग क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया मुझे अगर फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखने के लिए बोल रहा है, तो अगर मुझे फंक्शन से नहीं आ रहा है, ठीक है, फंक्शन से नहीं आ रहा है, तो क्या मैं नॉर्मल लूपिंग से कर सकता हूँ? तो जी हाँ, आप लोग कर सकते हो नॉर्मल लूपिंग से। यू कैन डू इट बाय नॉर्मल लूपिंग, ओके। आप लोग नॉर्मल लूप से कर सकते हो।
देखो गाइस, अभी तक आपको कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आया, बट आपका इसमें सीबीएसई क्या चाह रहा है आपका कि नॉलेज यूज़ हो, मीन्स आपका कितना आपके पास नॉलेज है, आप लोग अपना आइडिया इसमें यूज़ करो। आपको प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं बोल रहा है, जितना आप लोग पढ़े हो उसमें आपको पूरा घुसा रहा है। लाइक आपको कोड दे रहा है, उसका बोल रहा है मिस्टेक निकालो। लाइक आपको कोड दे रहा है, उसका आपको आउटपुट बताने के लिए बोल रहा है। प्रोग्राम लिखने के बहुत ही जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही सिंपल आ रहा है। लाइक देखो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बहुत ही सिंपल, आप लोग 11 से पढ़ते आ रहे हो। सीबीएसई आपसे यही चाह रहा है कि आप लोग अपना नॉलेज दे पाओ कितना भी। और जब भी आप लोग लूपिंग का लिख रहे हो प्रोग्राम, तो ये भी हमारा वेरिएबल लिख दिए। अगर आपका इफ़ आई मीन टू से फॉर लूप यहाँ से चालू होता है तो यहाँ से चालू करो, ठीक है। तो फॉर लूप के बाद जो आपको लोग देते हो ये कॉलम देके, बहुत लोग यहीं से चालू कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से मत चालू करो, यहाँ से चालू करो। गैपिंग अच्छे से दो, टू स्पेस गैपिंग दो। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो गैपिंग जो दिया गया है, ऐसा गैपिंग दो। तो ये मेरा वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि आपको कुछ बात समझ पाओ, क्योंकि इसका आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाते चीज़ें, मीन आंसर उसका अच्छे से नहीं दे पाते, इसलिए ऑल आउट ऑफ नहीं मार्क्स आ पाते हैं। तो मेरा यही कोशिश है। द लाइन कोड शुड बी 2। तो ये देखो हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन वाला एक प्रोग्राम है, 2 नंबर का है। ये आप लोग कर सकते हो हमारे पाइथन फाइल हैंडलिंग का, आई थिंक, या फाइल हैंडलिंग का ही है आई थिंक। ये 1 टेक्स्ट वाला ना, एंड टेक्स्ट वाला, ओके। दिस इज द फाइल कंडीशन, फाइल हैंडलिंग का है। तो आपको प्रोग्राम कुछ बनाना है, तो ये देखो कोड लिखा है इसमें। ये देखो मैंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो में भी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, और तो आ भी गया है। तो ये प्रोग्राम आप बना दोगे, सिंपल है, देख लो ऐसे ही प्रोग्राम सब। अगर ठीक है पढ़ लो। अगर आप लोग देखो रटने वाला तो प्रोग्राम रट नहीं पाओगे, मैं बोल रहा हूँ। पढ़ पा रहे तो पढ़ लो, नहीं तो आप लोग नेटवर्किंग या एसक्यूएल पढ़ के ही, या बेसिक्स की पाइथन रिवीजन पढ़ लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 50 नंबर तो आ सकता है आपका कम से कम। तो प्लीज़ पढ़ना चालू करो। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड सेलेक्ट द पॉसिबल आउटपुट। आपको पॉसिबल आउटपुट पूछ रहा है। ऑल्सो राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। ये वाला आता ही रहता है। 29 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ये आता ही है, क्योंकि देखो ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ऑल्सो राइट द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ये अगर आप लोग रैंडम मॉड्यूल समझोगे अच्छे से तभी इसका आंसर दे पाओगे। रैंडम मॉड्यूल अगर समझोगे तभी इसका आंसर दे पाओगे। देखो एक फर्स्ट है, थर्ड है, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम का आउटपुट क्या बनेगा ये पूछ रहा है। तो इसमें रैंडम इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम लिया, एक मॉड्यूल ले लिया, फिर रैंडम आइडेंटिटी ले लिया। तो ये इसका सॉल्यूशन के लिए मैं एक वीडियो आपको रेफरेंस करूँगा, वो जाके देखना। ये आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। अगर आप लोग ट्यूटोरियल भी देख रहे होगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे, अगर पढ़ लोगे पूरा। तो एक मैं ट्यूटोरियल का लिंक दूंगा, वहाँ जाके देखना, ये अच्छे से समझा दिया गया कैसे सॉल्व किया जाता है, और बहुत सारे प्रैक्टिस भी किया गया है। अगर उन लोग का नहीं समझ आएगा तो ट्राई करना, मुझे कमेंट करना, मैं लाऊंगा सेपरेट वीडियो, बताऊंगा डिटेल में कैसे सॉल्व किया जाता है, ओके। और ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना प्लीज़। मेरा इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, नहीं पढ़े हो तो, और क्वेश्चन पैटर्न कैसे आएंगे वो बता दूँ, और क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये देखो लिखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय। ये वाला भी क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मैंने अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो वाले में बताया था कि लोकल और ग्लोबल स्कोप वाले का आएगा क्वेश्चन। ये फंक्शन में का चैप्टर है, तो क्वेश्चन आएगा, ये मार्क कर लेना। लोकल और ग्लोबल का डिफरेंस देना है, पढ़ लोगे आप लोग, दे पाओगे। व्हाट आर द एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। तो एग्रीगेट फंक्शन के लिए आप लोग ऊपर पढ़े हो, सम, मिन, मीडियम, मिन, मैक्सिमम, काउंट, ये सब हमारा क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। तो ये अगेन 2 नंबर का है, तो आपको खाली ये लिख दोगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। आपको एग्रीगेट फंक्शन का डेफिनेशन देना पड़ेगा। डेफिनेशन देके एग्जांपल दे दो तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर इसका मिलेगा। तो ऐसे मार्किंग स्कीम बनता है। और डू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, कि 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। तो 2 टाइप्स, वही गाइडेड वाले, मतलब वायरलेस और वायर वाले जो हमारे रहते हैं, उसी को बोला जाता है ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। इसका डेफिनेशन दे दोगे, एकदम डिटेल में दोगे तो ठीक रहेगा, 2 नंबर मिल जाएगा। अगर ऐसे दे दोगे तो वायरलेस और गाइडेड और अनगाइडेड, तो इसका कोई नंबर मिलेगा नहीं आपको। डिफाइन करोगे तभी आपको 2 नंबर मिल पाएगा, नहीं तो एक ही नंबर मिल पाएगा। फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड।
आपको इसका आउटपुट बताना है फॉलोइंग कोड का। ये हमारे हैं लिस्ट चैप्टर का, तो आप लोग इसको पढ़ो, समझो और आउटपुट दो, ठीक है। देखो गाइस, वो आउटपुट बेस्ड वाले क्वेश्चन जो हमारे हैं बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, तो आउटपुट बेस्ड वाले क्वेश्चन प्लीज़ प्रैक्टिस करना चालू करो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा ऐसे क्वेश्चन के, ठीक है। और सेक्शन 2 पे आ गए हमारे, तो पार्ट बी, तो सेक्शन 2 पे चलते हैं। और सेक्शन 2 पे देखो पहला ही क्वेश्चन हमारा है पिकल मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है, तो ठीक है देखते हैं। और सेक्शन 2 फिर इसके बाद सेक्शन 3 रहेगा, फिर आपका कोई ये एंड हो जाएगा PDF। तो यही ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पढ़ते रहना। और मैं देख लेता हूँ, ट्राई करता हूँ आपको बताने का। ये 3 मार्क्स कवर करेगा, जो सेक्शन 3 रहेगा वो 5 मार्क्स करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, ऐसे ही पैटर्न में आएगा, मैं समझे कि नहीं। तो एक फैक्ट्री फाइल है हमारा, मीन्स फाइल, ये हमारा फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है, प्लीज़ लॉक कर लेना। फाइल हैंडलिंग मैं ज़रूर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत चांसेस आने का। फाइल हैंडलिंग और पाइथन रिवीजन 2, ये 2 चैप्टर पढ़ लो यार अगर नहीं आ रहा है। और मैं डेटा स्ट्रक्चर, तो आपका क्वेश्चन जो डेटा स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ते रहते हो, बोलते हो बहुत हार्ड है, उसका क्वेश्चन ही नहीं आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का मान के चलो आएगा, 2 नहीं 3 नंबर का आएगा। तो क्या इतना पढ़ रहे हो उसके लिए फालतू में, ओके। कंसिडर अ फाइल फैक्ट्री डॉट दैट कंसिस्ट ऑफ फाइल फील्ड एब्सेंट ID, राइट प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम लिखना है। ये हमारा हो जाएगा आपका, आप लोग कर लोगे। मैचिंग वैल्यू 105, द एंटायर रिकॉर्ड इज टू रीड फ्रॉम द फाइल एंड इफ फाउंड शुड सेल डिस्प्ले फंक्शन। तो इसमें आपको प्रोग्राम बनाना है। फैक्ट्री डॉट आपको टेक्स्ट फाइल दे दिया गया है, उसको आपको प्रोग्राम बनाना है। अगर वो मिल जाएगा तो आपको दिखाना है, डिस्प्ले कराना है। तो ये कोड है, देख लो एग्जांपल। फाइनली मैं बोला पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना चालू करो इसको यार। ये देख लो, इसमें लूपिंग यूज़ किया गया है और फाइनलिंग के कुछ बेसिक्स टर्म यूज़ किए गए हैं। तो पाइथन MySQL कनेक्टिविटी का क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ आता ही नहीं है। ये जो आपको प्रोग्राम बनाने के लिए दे दिया गया है, मैं बोलूँगा आएगा ही नहीं बोर्ड्स में आपको। मैं चांसेस, मैं आपको श्योर बोल रहा हूँ नहीं आएगा, श्योर शॉट बोल रहा हूँ। अगर आएगा तो आप लोग मुझे इधर आके जो भी बोलना रहेगा बोलना, नहीं आएगा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बट दे दिया गया आपके इस CBSE इस पैटर्न में, मीन्स इस सैम्पल पेपर में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको एक टू रिट्राइव डेटा 1 रिकॉर्ड एट ए टाइम, आपको डेटा रिट्राइव करना है फ्रॉम ए सिटी। पहला क्वेश्चन यही है, तो विथ ID <10, जो आपका ID रहेगा <10 रहेगा। व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स टू कनेक्ट पाइथन विद SQL, इसमें आपको बेसिक स्टेप्स बताना है पाइथन को SQL से कनेक्ट करने के लिए विद यूजिंग टेबल मेंबर्स प्रेजेंट डेटाबेस, ओके। तो आप लोग ये सब देख लो। मैं तो बोलूँगा इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आप लोग पढ़ लेना इसका बेसिक्स। SQL कनेक्टिविटी का मैं बोलूँगा बेसिक्स पढ़ लो, इंपॉर्टेंट मत, प्रैक्टिकल मत पढ़ो, प्रोग्राम बेसिक्स पढ़ लो, वही आएगा। ज़्यादा क्वेश्चन SQL का, SQL यूनिट से, डेटा मैनेजमेंट से SQL का ही आएगा, SQL कनेक्टिविटी का नहीं आएगा। तो ये 3 मार्क्स का कवर करेगा आपका ये, ठीक है। तो ये इसमें आपको टेबल दिया रहेगा, इसमें आपको कमांड लिखना रहेगा, लाइक आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका क्वेरी देखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी रहते हैं, आपको गारंटी इसमें मिल जाएगा बहुत अच्छे से नंबर, 3 नंबर। और ये आपके SQL कमांड जो है बहुत ही ईजी है एज़ कम्पेयर टू ये इंग्लिश लैंग्वेज जैसा ही आपका है। तो इसको देखो और ट्राई करो पढ़ना, ओके। जस्ट मिनट, मेरा ये बढ़ गया। तो ये देखो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ओके। जस्ट मिनट। तो क्वेरी वाले आपके क्वेश्चन आएंगे और देन एक आपका आएगा जिसमें आपका क्वेरी लिखा रहेगा, उसका आउटपुट देना रहेगा। तो ये 6 से ये 10 नंबर का आपको, तो ये SQL का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। तो पढ़ लो, बहुत इजी है, पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे SQL में, ओके। तो देख लेते हैं इसका क्वेश्चन कैसा है, काफ़ी बेसिक से। देखो इसमें पूछा है कि कोचिंग टेबल है, उसका फ़ी है, और इसमें बिटवीन आपको इतने से इतने आपको कमांड लिखना है। तो यही कमांड है, देख लो। अब इसको मैं एक्सप्लेनेशन क्या करूँ, बहुत इजी है, सब पढ़ लो। मैं आपको इस वीडियो में बताना क्या चाह रहा हूँ कि आपको ऐसे टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, यही बताना चाह रहा हूँ। और इसको मार्क करो अपने नोटबुक में या कॉपी में, जो भी आप लोग बोलते हो उसमें मार्क करो और पढ़ना चालू करो ये सब क्वेश्चन के टाइप्स के, ऐसे क्वेश्चन और ऐसे टॉपिक्स। यूट्यूब पे कोर्स अवेलेबल है यार बहुत सारे, एजुटेनमेंट सर पढ़ाते हैं, और अंजलि लूथरा मैम है, टॉपर जी तो थे ही,
और बहुत सारे एजुकेटर नए आए हैं, अनअकैडमी वाला आपको पढ़ा रहा है फ्री में, तो पढ़ो यार, सबसे पढ़ो, क्यों आप लोग टाइम वेस्ट करो। जितना आपको रिसोर्सेज मिला वहाँ से पढ़ते चालू करो। तो मैं आपको हेल्प यही कर पा रहा हूँ कि जितना हो पाए, मैं उतना लेवल का नहीं होगा कि तब मैं आपको की एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे पाऊँ। मेरे से अच्छे एक्सप्लेनेशन वाले हैं तो उनसे पढ़ो। आएगा कभी टाइम आएगा तो मैं भी अपना एक दूँगा बेस्ट, बट अभी मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी अपना एक काम कर रहा हूँ। जितना मुझसे हो पा रहा है मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ और आगे भी करता चलूँगा आपके बोर्ड तक, उससे आगे हमारे जो अगले बैच वाले आएंगे उनके लिए भी, ठीक है। तो ये हमारा एक राइट फंक्शन है, फंक्शन इन पाइथन। वेट एक हम इसमें देखो और करके क्वेश्चन आया है 37 में और इंटरनल चॉइसेस में बोला था सेक्शन 2 में रहेगा। तो सेक्शन 2 का ये कौन सा है, ओके, पार्ट बी का सेक्शन 2 है ना, या पार्ट बी के सेक्शन 2 में 2 और इंटरनल चॉइसेस रहेंगे। तो ये पहला इंटरनल चॉइसेस आई थिंक आया है, नहीं दूसरा ये आया है, दूसरा। तो राइट फंक्शन इसमें लिखा है पाइथन। ये हमारा देखो स्टैक का क्वेश्चन आ गया, आई मीन टू स्टैक, ये हमारा स्टैक का है और ये हमारा क्यों का है। तो क्यों के मैं तो मैं बोलूँगा, रेकमेंड करूँगा आप लोग मत पढ़ना, क्योंकि थोड़ा क्यों आपका जो हमारा NQ और DQ होता है उसमें बहुत ही प्रोसेस, थोड़ा उसका प्रोग्राम इजी रहता है, बट उसका प्रोग्राम मतलब छोटा रहता है, बट जो इसका प्रोग्राम है बनाने का पढ़ नहीं पा रहे हो आप लोग, समझ नहीं पा रहे हो, तो क्यों मत पढ़ो, क्योंकि उसका प्रोग्राम जो बनता है टिपिकल बनता है। जो हमारा स्टैक है काफ़ी इजी प्रोग्राम बनता है उसका, काफ़ी इजी है ही, और काफ़ी लंबा प्रोग्राम बनता है, देखने में लगता है बहुत टिपिकल है, मतलब पढ़ने में बहुत हार्ड लगेगा, बट है नहीं ऐसा, बहुत ईजी है। पूछना जो पॉप करते हो उसमें अच्छा है, ईजी है। तो इसमें आपको कमांड लिखना है। तो अगर मैंने बोला था 3 नंबर का कवर कर रहा है डेटा स्ट्रक्चर, जो आपके डेटा सुविधा अरोरा में जो लीनियर लिस्ट प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर है, लीनियर लिस्ट सॉरी, तो उसका आप लोग पढ़ो ही मत, क्योंकि वो उसका क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आएगा नहीं, वो एक्स्ट्रा टॉपिक दे दिया गया। इसलिए मैं सुमिता अरोरा का बुक रेकमेंड नहीं करता। आई नो शी इज़ ए बेस्ट ऑथर फॉर कंप्यूटर साइंस, ओके, बट वो नॉलेज ऐसा दे रही हैं कि वो पीटेक वगैरह हम लोग कर रहे हैं वैसा नॉलेज दे रही हैं। अभी आप लोग 12th में हो, 11th में हो, बेसिक्स पढ़ो, जितना आपको CBSE दे रहा है पढ़ने के लिए उतना ही पढ़ो। बाहर का नॉलेज लेना रहता है तो टाइम रहता है तब लिया करो। CBSE का सिलेबस पढ़ ही नहीं पा रहे हो, बाहर का नॉलेज क्या लोगे। लीनियर लिस्ट में बोल रहा हूँ कभी आएगा ही नहीं प्रोग्राम उसका, तो मत पढ़ा करो। तो ये सब देख लो, ये हमारा स्टैक का प्रोग्राम है, और ये क्यों क्या है, NQ DQ किया गया है इसमें भी। तो सेक्शन 3 पे हम लोग पहुँच गए हैं, और एक्सप्लेनेशन के नाम पे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस प्रोसेस बता रहा हूँ, ऐसा वैसा हो रहा है। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो देखा करो, वीडियो देखो, ठीक है। अगर आपको ऐसी IP का चाहिए तो बताना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। देखो इस वीडियो से आपको मिल क्या रहा है नॉलेज। पहली बात, आपको पता चल रहा है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मालूम चल रहा है, प्लस कितने नंबर के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये मालूम चल रहा है। लाइक अभी आपको स्टैक का मालूम चलेगा कि 3 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा और करके आएगा, तो काहे स्टैक पे ध्यान दे रहे हो, फाइल हैंडलिंग भी ध्यान दो, फाइल हैंडलिंग का देख रहे हो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे प्रोसेस देखो यार, कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देख लेते हैं, हमारा सेक्शन 3 पे आएगा। सेक्शन 3 पे 1 इंटरनल चॉइसेस रहेगा और ये 5 नंबर कवर करेगा। तो आप लोग ने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वाले पे देखा ही था। जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो तो प्लीज़ पहले उसका क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, तभी सॉल्व करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ऐसे रहते हैं कि CBSE क्वेश्चन ट्रिकी बना देता है, ईजी रहता है बट ट्रिकी कर देता है। तो सो दैट्स वाई ईजी करके, मतलब दिमाग को एकदम ध्यान से क्वेश्चन में लगा के पढ़ो। जो आपको CBSE 15 मिनट देता है इसलिए ही देता है कि अच्छे से उसको ध्यान से पढ़ो। और मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि प्लीज़ हफ्ते में एक बार सैम्पल पेपर सॉल्व करो। अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए, आप लोग मुझे मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड करने में। तो वहाँ से हफ्ते में एक सैम्पल पेपर ज़रूर ट्राई करो सॉल्व करने का, और वही टाइम पे सॉल्व करो जिस टाइम पे आपका CBSE एग्जाम लेता है। दिन 10-15 पे एग्जाम लेता है, तो 10-15 पे ही सॉल्व करना चालू कर दो। 10 बजे बैठो, 10 बजे अपना पेपर पर सेट कर लो, 10-15 पे क्वेश्चन पेपर खोलो, पढ़ना चालू करो, 10:30 बजे चालू करो, 1:30 बजे ख़त्म कर दो। तो ऐसे पैटर्न पे लेके चलोगे तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा अच्छे टाइम मैनेज करके। CBSE पेपर इजी बनाता है, बट क्या कर देता है, आप लोग क्या करते हो, टाइम मैनेज नहीं कर पाते। लाइक मेरा भी ऐसे हुआ था पेपर में टाइम। तो प्लीज़ यही कर रहा हूँ, रेकमेंड कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपना टाइम मैनेज करना सीख लो। इसलिए सैम्पल पेपर सॉल्व किया जाता है, और यूज़ नहीं है सैम्पल पेपर का। ये सब क्वेश्चन आपके बुक्स में अवेलेबल हैं, बट आप लोग सॉल्व नहीं करोगे। आपको चाहिए भैया मुझे सैम्पल पेपर का PDF दे दो, भैया मुझे सैम्पल पेपर का PDF दे दो, यही सब आप लोग बोलते रहते हो। सॉल्व किया करो, जैसे जहाँ से आपको रिसोर्सेज मिल रहा है पढ़ो। मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, पढ़ो।
इसका जो आपको दिखा रहा हूँ ये PDF का लिंक, इस वेबसाइट का लिंक दे दे रहा हूँ, जाके डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो आप लोग मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, मैं ट्राई करूँगा देने का। काफ़ी बात हो गया और वीडियो 43 मिनट का हो गया है, आई मीन टू से 50 मिनट का हो जाएगा मेरे ख्याल से, 55 मिनट का वीडियो। और ये अब तक का मेरा सबसे बड़ा वीडियो रहेगा। और ठीक है, देखते हैं। चलो जी, हमारा ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन गारंटी आता है, जो 38 वाला क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन जो हमारा CBSE लाता रहता है, हमारा CBSE नेटवर्किंग वाले में। तो ये आपका हर साल आता है और हर साल आएगा भी और आता रहेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है यार ये, और ये आते रहेंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। देखो आपको एक बिल्डिंग दे दिया जाएगा, ये बिल्डिंग, ऐसे डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट और पैकेजिंग यूनिट, ऐसे डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपको बताना रहेगा ये देखो ये चलो ऐसा जो क्वेश्चन आता है, ये कौन से टॉपिक से बताए, ट्रांसमिशन जो मीडियम है और लैन वैन वाला ऐसे टॉपिक्स हैं, उसी से क्वेश्चन ज़्यादा बन के आते हैं। तो ये सब ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, ऐसे ये सब पढ़ लिया करो। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक टॉपिक, ईजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा इसमें, सिंपल है ये। तो मैं ट्राई करूँगा ऐसे क्वेश्चन का वीडियो बनाने के लिए। आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, मैं इसका ट्राई करूँगा छोटे छोटे पार्ट में, 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, उसमें कुछ इसमें हेल्प भी कर दूँगा आपका। तो आप लोग जाके पढ़ना चालू करोगे इससे। तो ये एक हमारा कीपवेल एक मेडिकल सेंटर है, तो ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा आपको। इसमें क्वेश्चन क्या है देख लो पहले। एज ए नेटवर्क एक्सपर्ट प्रोवाइड, हम लोग एक नेटवर्क एक्सपर्ट बन गए हैं क्योंकि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ लिए हैं, सो दैट से हम लोग नेटवर्क एक्सपर्ट बन गए हैं। प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेरीज। तो हमको इस पहले वाले में पूछ रहा है कि सजेस्ट द टाइप ऑफ नेटवर्क। तो लैन लिखा है आंसर, क्यों लिखा है कि हमारा लैन जो है 200 मीटर तक, आई थिंक, या 200 मीटर तक, 200 या 500 मीटर है आई थिंक, तक एरिया प्रोवाइड करता है लैन वाला नेटवर्क। तो लैन इज़ अ बेस्ट नेटवर्क फॉर टाइप ऑफ नेटवर्क के लिए। देखो तो इसके लिए ये नेटवर्क सही रहेगा। बहुत लोग मैन लिख देंगे, मैंने जो मारा रहता है मेट्रोपॉलिटन वाला एरिया नेटवर्क, तो रॉन्ग हो जाएगा। पैन भी बहुत लोग लिख देते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पैन हमारा बस कवर करता है 20 से लेकर 50 मीटर तक कवर करता है एरिया, तो पैन तो गारंटी नहीं आएगा। तो सब देख लो, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ओके, तो ये सब हमारा नेटवर्किंग का रहा। हमारा SQL का एक आता है कमांड वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको कमांड प्लस आपको आउटपुट दोनों लिखना पड़ेगा। तो ये 5 नंबर का कवर कर रहा है। मिस आपको सेक्शन 2 में, वेट अ मिनट, सेक्शन 2 में क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, बड़े क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ओके, तो वो आपको इसमें आउटपुट कमांड लिखना है। डिस्प्ले द ट्रेनर नेम, सिटी एंड सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको छोटा ये करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है छोटे से बड़े से छोटा, ठीक है। तो ये आपको करना है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सब पढ़ लेना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर सब पढ़ के चलना। बहुत लोगों को यही नहीं मालूम रहता कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देखो पढ़ लो, इजी क्वेश्चन आएंगे। मैं बोल रहा हूँ SQL अच्छे से पढ़ लो यार, तो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं सॉल्व तो करा नहीं रहा हूँ, आपको बस बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो SQL के कमांड बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भैया मैं कैसे लिखूँ, कैपिटल लेटर में लिखूँ कि मीन्स अपर केस में लिखूँ कि लोअर केस में। दोनों में से एक लिखो, चाहे अपर केस में लिखो चाहे लोअर केस में लिखो, क्योंकि SQL जो हमारा है केस सेंसिटिव नहीं है। पाइथन हमारा केस सेंसिटिव है बट SQL नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग अपर केस में लिख रहे हो तो अपर केस में ही लिखो, ठीक है। अगर आप लोग लोअर केस में लिख रहे हो तो लोअर केस में ही लिखो, एक ही लेटर में लिखो। ऐसा नहीं कि सेलेक्ट ऐसा लिख दिया फिर मैंने ये लिख दिया, ऐसा नहीं। अगर लोअर केस में लिख रहे हो तो सेलेक्ट ऐसा ही लिखो, ठीक है। तो ये आपका डाउट मैं सॉल्व करना हूँ इस वीडियो में। तो ऐसे क्वेश्चन देख लो आएंगे और बहुत। देखो ये एक हमारा हो जाएगा, ये देखो हमारा इसमें आउटपुट वाला भी क्वेश्चन आया है 2 ठो, ये देखो। तो ये चलता रहेगा। 40 क्वेश्चन पे आ गया हमारा एक प्रोग्राम है। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, देखो बहुत ही, ये भी देखो फाइल हैंडलिंग का कोई प्रोग्राम है ये, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फाइल हैंडलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लो इसको।
राइट ए प्रोग्राम टू डिलीट द थर्ड रिकॉर्ड ऑफ फ्रॉम अ फाइल रिजल्ट डॉट डेट विच स्टोर्स रोल नंबर नेम परसेंटेज ऑल द स्टूडेंट्स रिकॉर्ड इनसाइड द फाइल आर सेपरेटेड बाय लाइन्स एज शोन बिलो। चाहे ये करो चाहे ये करो, इंटरनल चॉइसेस पे आएगा ये। बाइनरी फाइल वाला मैंने अपने इंपॉर्टेंट बताया था कि बाइनरी फाइल का प्रोग्राम आएगा, बाइनरी सर्च है, बाइनरी फाइल जो भी बोलो उसका आपका प्रोग्राम आएगा। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो में बताया था, देख लो। देखो ये प्रोग्राम जो हमारा बोल रहे बहुत इजी है, बट इसमें आपको नॉलेज रहेगा तभी आप लोग बना पाओगे ये प्रोग्राम, ठीक है। दोनों प्रोग्राम फाइल हैंडलिंग से आए हैं, तो ये बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है, वीडियो नहीं सैम्पल पेपर एंड होता है। वीडियो के लिए वेट कर लो थोड़ा, और कुछ बातें हैं बोलना है मुझे, ओके। तो बातें ये हैं कि इस वीडियो को अगर आप लोग देखोगे पूरा यहाँ तक अगर देखोगे तो मुझे पता है कि अगर आपको ये लगा होगा, सही लगा होगा, तभी आप लोग देखें। ये बात हो गया मेरा पहला। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, ये भी बताना ज़रूरी है मुझे। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखोगे, अगेन मैंने सॉल्यूशन तो कुछ बताया नहीं है, बट मैंने कुछ स्टेप्स बताए, ऐसे मेजर करोगे तो ज़रूर आपके ये वीडियो देखोगे तो आपको गारंटी कंप्यूटर साइंस में अगर कुछ पढ़ के भी नहीं जाओगे तब भी 10 नंबर मिल जाएगा आराम से। पढ़ के नहीं जाओगे तब मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी पढ़ के नहीं जाओगे तब पासिंग मार्क्स नहीं है, लेकिन पढ़ के नहीं जाओगे तब तो इतना मिल जाएगा। पढ़े रहोगे तो आपको अगर 40 नंबर आ रहा होगा तो आपको 50 नंबर आ जाएगा मेरे हिसाब से, अगर आप लोग ऐसे प्रोसेस देखोगे मैंने क्या बताया इसमें। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा क्या कि पाइथन रिवीजन टूर, ठीक है, तो पाइथन वाली यूनिट से बोल रहा हूँ, रिवीजन टूर प्लस फाइल हैंडलिंग, ये दो टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट है हमारे यूनिट 1 के प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर में, मीन्स यूनिट 1 वाले में कंप्यूटर साइंस में। तो फाइल हैंडलिंग प्लस पाइथन रिवीजन टूर या रिव्यू ऑफ पाइथन, दोनों चैप्टर आप लोग प्लीज़ पढ़ लेना, एकदम अच्छे से पढ़ लेना। बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है, बस थोड़ी नॉलेज यूज़ करना है, माइंड यूज़ करो और भी ये काम आराम से पढ़ोगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ लोगे तो आपके अच्छे से यूनिट 1 में 40 नंबर आ जाएंगे, 40 नहीं तो 30 नंबर तो आ जाएगा। अगर आप लोग स्कॉलर नहीं हो तो, स्कॉलर हो तो आप लोग 70 नंबर ला दोगे यार, 100 नंबर ला दोगे। तो यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 हमारा जो रहता है नेटवर्किंग का चैप्टर, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का। तो इसमें मुझे इंपॉर्टेंट लगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम, जो नए नए टॉपिक्स ई कॉमर्स ये सब का क्वेश्चन तो था नहीं, CBSE सैम्पल पेपर में भी नहीं था, इसमें भी नहीं है। तो यूनिट 2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही मुझे लग रहा है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क और ट्रांसमिशन मीडियम, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन जो 5 नंबर का है उसी से आया है। तो सो दैट्स मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यूनिट 1 यूनिट 2 के लिए यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। SQL जो हमारा डेटा मैनेजमेंट यूनिट है, SQL 3 मीन्स मतलब बोल सकते हैं यूनिट 3। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कुछ है नहीं, बता नहीं सकता मैं, हाँ बोल सकता हूँ DML DDL सब कमांड पढ़ लेना, ठीक है, DDL DML कमांड। और SQL कनेक्टिविटी जो हमारा चैप्टर है उससे क्वेश्चन कुछ बनेंगे नहीं, ये इसमें जो आगे हैं बट मैं बोलूँगा उसमें से 1 से लेकर 3 मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे, वो भी थियरी बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। क्योंकि CBSE को मालूम है ये अभी पहली बार आपका बोर्ड पेपर देने जा रहे हो, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था वो बोर्ड पेपर दे नहीं पाए थे। तो आप लोग पहली बार देने जाओगे तो CBSE ईजी पेपर बनाएगा, नॉट अ टफ, नॉट अ मीडियम रहेगा, मीडियम ही रहेगा, नॉट एकदम लो लेवल रहेगा, क्योंकि आप लोग 12th में हो, इतना भी लेवल नहीं ईजी करेगा। बट हाँ SQL कनेक्टिविटी का क्वेश्चन नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं रहेगा, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, यही सब डिफरेंस आ जाएगा। फैच वॉल क्या होता है, फैच इन क्या होता है, सब क्या रहेगा, ये सब का ही आ जाएगा। और जो हमारा SQL चैप्टर है मीन्स डेटा, हमारी ये वाले चैप्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन वाले चैप्टर जो भी है SQL के, वो सब आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन के ही आएंगे और आते भी रहे हैं। तो इस बार गारंटी आएगा ही आएगा, चांसेस श्योर शॉट लग रहे हैं आएंगे, ठीक है। तो ये तीनों रहा यूनिट आपका कंप्यूटर नेटवर्क पाइथन कंप्यूटर साइंस का। अगर आपको ऐसे ही IP का भी चाहिए तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए, मीन्स दूसरे क्वेश्चन सैम्पल पेपर को सॉल्व करूँ, तो आप लोग बताना ज़रूर, इसके लिए वीडियो आएगा। और सॉल्व करना चालू कर दो गाइस, पढ़ना चालू कर दो, जितना भी हो सके पढ़ दो, अपना बेस्ट दे दो इस 2 मंथ के अंदर। कोई हेल्प चाहिए तो मैं बैठा हूँ आपको हेल्प करने के लिए,
फ़ोन करो, फ़ोन तो मत करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा हेल्प करने का। नीचे ग्रुप्स हैं मेरे अवेलेबल, और बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। कॉमर्स का ग्रुप अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस का व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, टेलीग्राम का ग्रुप अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस कॉमर्स का। मेरा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, सब्सक्राइब कर लो उसको, ऐसे अपडेटेड रहने के लिए कंप्यूटर साइंस और CBSE बोर्ड से। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ऐसे ही वीडियोस के लिए, ठीक है। तो ये सब देखते रहो, चलते रहो और पढ़ना चालू कर दो। मैं टेलीग्राम को जो हमारा कंप्यूटर साइंस का ग्रुप है उसमें मैं MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहता हूँ, मैं सब क्विज़ रखता रहता हूँ, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और बाय द वे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मेरा ख्याल से ये बन जाएगा, 1 आवर का बना दूंगा मैं इसको, ट्राई कर रहा हूँ अपना 1 आवर का वीडियो अपलोड करने के लिए इसको। सो अगर आप लोग देख लियोगे, पढ़ना चालू कर दो, जाओ पढ़ो, ठीक है। जब भी देखे होगे ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वन में। टिल देन बाय गाइस, गुड डे। और घर पे रहो, सेफ रहो, भी काम रहो। जब भी अपडेट आएगा, कल डेट शीट आने वाला है आपका CBSE का, जब भी वीडियो अपलोड होगा, कल होगा कि आज होगा मुझे मालूम नहीं है। अगर आज हो रहा है तो कल आपका डेट शीट आने वाला है CBSE का। तो जैसे अपडेट आएगा मैं तुरंत आपको अपडेट दे दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ तक तो। चलो एंड करते हैं सेशन को और मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। चलो बाय।